जय मसीह की। आप देख रहे हैं एस के अनमोल प्रेम चैनल। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के सभी पाप क्षमा हो जाएं, तो आज की ये प्रार्थना आपके लिए है। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में हम प्रभु से एक गहरी और शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे। अगर आप प्रभु से सच्चे दिल से क्षमा मांगना चाहते हैं और नया जीवन पाना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, हे प्रभु मुझे शुद्ध कर। अब हम शुरू करते हैं एक आत्मा को छू लेने वाली बाइबल आधारित क्षमा की। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरे चरणों में झुकता हूं। मेरे पापों का बोझ इतना भारी हो गया है कि अब मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं। हे यीशु, तू जो मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया, तूने मेरे हर अपराध के लिए अपना लहू बहाया। क्या आज मैं तेरे सामने रोकर अपने पाप स्वीकार कर सकता हूं? क्या तू मुझे फिर से उठा सकता है? भजन संहिता 51 में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पर करुणा कर, अपनी असीम करुणा के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हे प्रभु, जैसे दाऊद ने सच्चे मन से पश्चाताप किया, वैसे ही मैं आज तेरे सामने अपने घावों के साथ आया हूं। मैं जानता हूं कि तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और जो तुझे से पश्चाताप करता है उसे तू कभी ठुकराता नहीं। प्रभु, मुझे याद आता है यूहन्ना पहला पत्र अध्याय 1 पद 9। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है और हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें सब अधर्म से शुद्ध करता है। हे यीशु, मैं अपने पापों को मान लेता हूं। मैंने झूठ बोला है, मैंने घमंड किया है, मैंने अपने भाइयों से जलन की है, मैंने तेरे वचन को अनदेखा किया है। कभी कभी मैंने जानबूझकर तेरे खिलाफ काम किया है, और आज मैं पश्चाताप के आंसुओं से तेरे चरणों में गिरा हूं। तू कहता है यशाया अध्याय 1 पद 18, आओ हम आपस में विवाद करें। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों, वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। वे लाल रंग के कपड़े के समान हो, तो भी ऊन के समान हो जाएंगे। हे प्रभु, क्या तू आज मेरे जीवन के रक्तरंजित पापों को उजले बना सकता है? मुझे बार बार याद आता है कि मैं क्यों गिरा, क्यों मैंने उस गलती को बार बार दोहराया, क्यों मैं अपने शरीर की इच्छाओं से हार गया, क्यों मैंने तुझसे दूर जाने के रास्ते चुने। लेकिन आज मैं फिर लौट आया हूं। हे यीशु, मैं जब खोया हुआ पुत्र लौट आया, तो पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया। क्या तू भी मुझे उसी तरह गले लगाएगा? तेरा वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 28 पद 13, जो अपने पापों को छिपाता है वह सफल नहीं होता, परंतु जो उन्हें मान लेता और छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है। हे प्रभु, मैं अपने पापों को तेरे सामने प्रकट करता हूं। मैं छिपाऊंगा नहीं। मैं आज पश्चाताप करता हूं। मुझे तेरे पवित्र आत्मा की जरूरत है, जो मुझे शुद्ध करे, मेरे मन को नया बनाए, मेरे विचारों को बदल दे और मुझे फिर से जीने की ताकत दे। हे परमेश्वर, मैंने जीवन में बहुत बार गिरावट देखी है। मैंने पाप को जिंदगी का हिस्सा मान लिया था, लेकिन जब मैं तेरे वचन को पढ़ता हूं, तो महसूस होता है कि पाप मौत की ओर ले जाता है, परंतु तेरी क्षमा जीवन देती है। रोमियो अध्याय 6 पद कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। मैं तुझे अपना जीवन दे रहा हूं। मैं तुझे अपने टूटे हुए मन, अपराधबोध, शर्मिंदगी और अंधकार भरे अतीत को सौंप रहा हूं। तू सब कुछ जानता है। तू मेरे मन की गहराइयों तक को देखता है। भजन संहिता अध्याय 103 में लिखा है, वह हमारे अधर्म के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता और हमारे पापों के अनुसार हमें दंड नहीं देता। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तू न्याय के साथ करुणा भी करता है। तेरा प्रेम अनंत है, तेरी दया हर सुबह नई होती है। विलाप गीत अध्याय 3 पद 22 और कहता है, यह यहोवा की करुणा ही है कि हम नाश नहीं हुए। उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वे हर सुबह नई होती हैं। तेरी सच्चाई महान है। हे प्रभु, मैं तुझे अपने संपूर्ण जीवन के लिए समर्पित करता हूं। अब से मैं तेरा बनकर चलना चाहता हूं। तेरा वचन मेरे मार्ग का दीपक हो। तेरी आत्मा मेरी अगुवाई करे। प्रभु, मैं तुझसे मांगता हूं कि तू मेरे पुराने जीवन को मिटा दे, मुझे एक नया हृदय दे, एक ऐसा हृदय जो तुझसे प्रेम करता हो, पवित्रता में चलता हो और जो तुझे प्रसन्न करता हो। जीकेएल अध्याय 36 पद 26 कहता है, और मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नई आत्मा डालूंगा और तुम्हारे शरीर में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा।
हे परमेश्वर, मुझे नया बना, मुझे जीवित कर, मुझे अपना पुत्र पुत्री बना। अब मैं तेरी ओर फिरता हूं, तेरे वचन के अनुसार चलना चाहता हूं, तेरे मार्ग पर चलना चाहता हूं, तेरे भय में जीना चाहता हूं। और जब मैं फिर कभी कमजोर पड़ूं तो मुझे पकड़ लेना, जब मैं अंधेरे में भटकूं तो मुझे उजाले की ओर खींच लेना। मैं नहीं चाहता कि मैं फिर पाप में लौटूं। मुझे तेरा आत्मबल दे, जिससे मैं तुझ में स्थिर रहूं। रोमियो अध्याय 8 पद कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उनके लिए कोई दोष नहीं। हे प्रभु, मैं तेरे में हूं, मुझे दोष मुक्त कर, मुझे पुनः कर। अब मैं न केवल क्षमा चाहता हूं, बल्कि नया जीवन भी चाहता हूं। वही जीवन जो तूने मुझे देने का वादा किया है, वही जीवन जो अनंत है, जिसमें शांति है, जिसमें आनंद है, जिसमें तू है। प्रार्थना है मेरे प्रिय प्रभु यीशु, आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरे सभी पापों को क्षमा कर। मैं जो कुछ भी गलत किया, जो कुछ भी तेरे विरुद्ध किया, सब कुछ तेरे चरणों में छोड़ देता हूं। मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मुझे अपना बना ले। अब मैं तेरा हूं, मुझे कभी छोड़ना मत, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। तेरा पवित्र आत्मा मुझ में सजा बना रहे। यीशु के सामर्थी नाम में मांगता हूं। अगर आपने इस प्रार्थना को दिल से की है तो कमेंट में जरूर लिखें, यीशु मसीह ने मुझे क्षमा किया। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग पापों की क्षमा पा सकें। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।